भारत के पड़ोसी को सरकार ने नहीं बल्कि आम नागरिकों ने जवाब दे दिया है। तभी तो त्रिपुरा की सड़कों पर पहिए यूं ही नहीं थमे। ये आम भारतीयों के सब्र टूटने की आवाज है। लोगों ने बांग्लादेश जाने वाले गैस टैंकरों को रोक दिया है और संकेत साफ दिया है, हमारी मदद लोगे, हमारे संसाधन खाओगे और हमें ही आंख दिखाओगे, ये अब नहीं चलेगा। भारत ने हमेशा हाथ बढ़ाया है, लेकिन उधर भारतीय विरोधी जहर फैलता ही जा रहा है। अब जनता ने तय कर लिया है कि रिश्तों में एक तरफा लिहाज खत्म होगा। लोगों का गुस्सा इसलिए फूटा है क्योंकि ढाका अपनी नाकामियों का ठीकरा भारत पर फोड़ रहा है। बता दें कि बांग्लादेश पुलिस ने दावा किया है कि छात्र नेता हादी के हत्यारे भारत के मेघालय में छिपे हैं, लेकिन ये कहानी टिक नहीं पाई। बीएसएफ ने साफ कहा कि आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और भ्रामक हैं। उन्होंने कहा, हमारे रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है और कोई भी अपराधी सीमा पार करके नहीं आया है। वहीं मेघालय पुलिस ने भी साफ कहा है कि बिना सबूत उंगली ना उठाएं। विडंबना ये देखिए कि वो अपने यहाँ अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा पर खामोश है और गंदी राजनीति का बोझ भारत पर डाला जा रहा है। और ये जो मामला है वो सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं है, क्योंकि अब बांग्लादेश के कुछ नेताओं ने भारत के चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने तक की गीदड़ भपकी दे डाली है। और इस पर भारत के सदगुरु ने भी एक कड़वी सच्चाई सामने रख दी है। उनका कहना था कि 1947 में हमारे पास ताकत नहीं थी, लेकिन 1971 में मौका था और अधिकार दोनों थे। इस 22 किलोमीटर की कमजोर कड़ी को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। मौका चूक गया। संदेश साफ है, अब चिंता करने के बजाय इस मुर्गी की गर्दन को इतना मजबूत बनाओ कि वो हाथी बन जाए, जिससे टकराने की हिम्मत किसी में ना हो। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों ने ऐसा जाल बुना है कि भारत अपने पड़ोसियों और अपनी सरहदों के ऊपर ही ना आ पाए, क्योंकि अगर भारत ऐसा कर लेता है तो भारत इतनी क्षमता तो रखता है कि वो महाशक्तियों को उन्हीं के खेल में मात दे सकता है। लेकिन अब इसको लेकर भारतीय शांत नहीं है। असर अब हर जगह देखने को मिल रहा है। सिलीगुड़ी के होटलों ने बांग्लादेशी पर्यटकों के लिए दरवाजे बंद करना शुरू कर दिया है। वहीं त्रिपुरा में टैंकरों को रोक दिया गया है। बांग्लादेश आज अपनी आग में जल रहा है। वहाँ छात्र गुट आपस में ही लड़ रहे हैं। अब पाकिस्तानी कूटनीति वहाँ हावी होती साफ देखी जा सकती है। लेकिन भारत ने अपनी मंशा साफ कर दी है। हम अच्छे पड़ोसी हैं, कमजोर नहीं। अगर झूठ, नफरत परोसी जाएगी तो सीमाओं पर सख्ती और सड़कों पर ऐसा ही कड़वा जवाब मिलना तय है। यहाँ आपको क्या लगता है? क्या भारत का ये जवाब दमदार था या भारत को इससे भी आगे बढ़कर बांग्लादेश को जवाब दे देना चाहिए? इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा।